दिल्ली चुनाव में वोटिंग खत्म हो गई है। चुनावी नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की संभावना जताई गई है। सभी चुनाव सर्वे बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सटीक साबित हुए और नतीजों में तब्दील हुए तो बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसे लेकर चर्चा जोरों पर है और पार्टी के अंदर कई नामों पर चर्चा भी हो रही है। फिलहाल रेस में कई नामों को लेकर चर्चा जोरों पर है, जिस पर बीजेपी आलाकमान अपना भरोसा जता सकती है। वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की। उनका नाम भी दिल्ली बीजेपी के बड़े नामों में शामिल है। अगर दिल्ली में पार्टी जीती तो उनका योगदान भी माना जाएगा। ऐसे में अगर पार्टी को जीत मिली तो पार्टी इनको भी सीएम का चेहरा बना सकती है। हालांकि अभी ये बस कयास भर ही है। प्रवेश वर्मा। बीजेपी के जीतने की सूरत में सबसे तगड़ा नाम प्रवेश वर्मा का है। नई दिल्ली सीट पर उनका मुकाबला सीधे आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। ये सीट हालिया चुनावों की सबसे चर्चित सीट रही है। वर्मा ने केजरीवाल हटाओ देश बचाओ अभियान चलाया और बेहद आक्रामक ढंग से प्रचार किया। उन्होंने प्रदूषण, महिला सुरक्षा और यमुना की गंदगी जैसे मसलों पर आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर घेरा। मनोज तिवारी। दिल्ली में अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीत जाती है तो जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो नाम मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। ये दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और 2 बार से सांसद भी हैं। बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी को मुखरता पूर्वक आगे करती रही है। हो सकता है कि पार्टी मनोज तिवारी को जिम्मेदारी दे। कपिल मिश्रा। कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले कपिल दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। वो 2019 में बीजेपी से जुड़ने से पहले करावल नगर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। कपिल मिश्रा राजधानी में पार्टी के सबसे प्रमुख पूर्वांचली चेहरों में से एक है। हालांकि उन पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगाया गया था। रविंद्र सिंह नेगी। पटपड़गंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आ गए थे। गोंडा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी। मंच में बीजेपी प्रत्याशियों को बुलाया गया था। नेगी भी उनमें से एक थे। उन्होंने मोदी के पैर छुए तो पीएम ने पलटकर 1 2 नहीं 3 बार नेगी के चरण स्पर्श किए। नेगी 2020 चुनाव में मनीष सिसोदिया से हार गए थे, लेकिन सिर्फ 3000 वोट से। सतीश उपाध्याय। दिल्ली बीजेपी के चीफ रहे सतीश उपाध्याय मालवीय नगर सीट से उम्मीदवार हैं। 62 साल के मालवीय पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से आने वाले मालवीय ने संगठन में लंबे समय तक काम किया है। ये बैकग्राउंड उन्हें एक मजबूत सीएम चेहरा बनाता है। रमेश बिधूड़ी। दिल्ली की सीएम आतिशी को कालकाजी सीट से चुनौती देने वाले नेता हैं बिधूड़ी। जैसे ही उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, बिधूड़ी ने आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले आतिशी के पिता को लेकर टिप्पणी की। दोनों के बीच विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान लगातार तीखी नोकझोंक चली है। बिधूड़ी अपने फायर ब्रांड अंदाज के लिए जाने जाते हैं।